हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। सेप्टिक जोन एंड साल्बैक्टम इंजेक्शन का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ये एक एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन है। ब्रांड नेम की बात करें तो मोनोसेफ एसबी काफ़ी फेमस ब्रांड है। अफ्रामैक्स फोर्ट, टैरोक्सलेस, मेलीवेक्ट, मॉन्टेक्स एसबी कुछ ब्रांड नेम है, जो भी सरलता से मिल जाएं आप ले सकते हैं। वहीं हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, ये दवा कैसे कार्य करती है। तो एज ए जो ये सेप्टिक जोन है एक एंटीबायोटिक्स वर्क करती है और ये प्रिवेंट करती है, रोकती है द फार्मेशन ऑफ बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया का फार्मेशन हो रहा है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो उसकी कवर है जिसका फार्मेशन होता है, कवर का बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है, उस कवर को विच इसेंशियल द सर्वाइकल ऑफ बैक्टीरिया, जो कि ज़रूरी होता है बैक्टीरिया के सर्वाइकल के लिए, मतलब उसके विकास के लिए, उसको ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, उसके फार्मेशन को ये जो है प्रिवेंट करती है, रोक देती है। तो इस तरीके से ये कार्य करती है। और साल्बैक्टम बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर है और विच रिड्यूस रजिस्ट फॉर इन्हांस एक्टिविटी इन दी जो है सेप्टिक जोन जो है अगेंस्ट बैक्टीरिया, सेप्टिक जोन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, यानी बढ़ा देता है कि जो है ये जो है कि अच्छे से वो जो है कार्य करे, यानी उसके कार्य में मदद कराता है। तो इस तरीके से ये कार्य करते हैं दोनों मिलकर और बैक्टीरिया पे अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अब बात करते हैं इसके यूजेज की। तो यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको यूज करते हैं डॉक्टर। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे कि गोनोरिया है, जिनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है गोनोरिया, वो है, या जो मूत्र का कोई भी संक्रमण हो, तो उसमें ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID, यानी ये क्या होता है, महिलाओं में होता है। महिलाओं में क्या होता है, जो है वजाइनल डिस्चार्ज होता है इसके कारण, और भी जो उनकी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है तो उसमें सूजन हो जाती है, तो जो है ये जो है डॉक्टर ये भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। या मेलेंजाइटिस क्या कंडीशन होता है, ये इन्फेक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन दैट सराउंडिंग, यानी चारों तरफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में जो क्या है सूजन आ जाती है, मतलब ये मस्तिष्क ज्वर जो होता है, मस्तिष्क ज्वर की बात आप कह लीजिए, मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार, उसमें भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। या जो है इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, लंग्स के संक्रमण में, या लंग्स में कोई सूजन है या कोई बैक्टीरियल इफेक्ट है, जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। एयर इन्फेक्शन यानी कानों में कोई इन्फेक्शन है तो भी दिया जाता है। या जो है ब्लड, बोन और बॉडी जॉइंट का इन्फेक्शन है, तब भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। या जो है एब्डोमिनल यानी पेट का इन्फेक्शन हो, जैसे कि सेप्सिस, या जो है स्टेपकाइमीज पेट के इन्फेक्शन में भी इसको दिया जाता है। या जो है टाइफाइड फीवर में भी ये सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है और अच्छा अपना रिजल्ट भी देता है। तो ये तो कुछ इसके यूजेज की बात हुई। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इंक्रीज वाइट ब्लड सेल, यानी वाइट ब्लड सेल को ये इंक्रीज कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, उसके काउंट को ये बढ़ा देता है, जिसको हम इयोसिनोफिल्स कहते हैं। या जो है डिक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट, जिसको हम जो है लिम्फोसाइट कहते हैं। और या फिर लो प्लेटलेट को लो कर देता है, क्योंकि अब यहाँ एक बात है, क्योंकि जो है डेंगू के फीवर में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर जिनकी प्लेटलेट काउंट कम है, उनको एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, ये लो ब्लड प्लेटलेट, यानी ब्लड में जो प्लेटलेट है उसको लो करने का काम करता है। और जो है रेसेस हो सकते हैं, या डायरिया का कंडीशन हो सकता है, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। इंक्रीज लीवर एंजाइम को ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। और जो है इंजेक्शन साइट ऑफ रिएक्शन, जिस पर जो है
जिस साइड पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, स्वेलिंग या रेडनेस हो सकता है। ये तो कंडीशन हो सकता है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन की। तो जिनको इससे हाइपर सेंसिटिविटी हो उनको नहीं देना चाहिए। पेशेंट की हिस्ट्री जो है पेशेंट को अपनी हिस्ट्री बता देना चाहिए। हिस्ट्री में अगर एनाफाइलेटिक्स रिएक्शन है तो भी बता देना चाहिए। ब्लीडिंग का डिसऑर्डर है, लीवर या गाल ब्लैडर या रीनल की कोई डिजीज हो, या येलो स्किन हो, या प्रेगनेंसी में जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली दवा है। वहीं डोजेस की बात करें तो रेगुलर 1-2 ग्राम IM डेली इसको देना है। और वो चिल्ड्रन 75 to 100 mg पर kg पर डे डिवाइडेड डोज में 8 से 12 घंटे में देना है। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।